कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पेशी को लेकर लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन होना था, लेकिन लखनऊ पुलिस ने प्रदर्शन नहीं होने दिया और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने आराधना मिश्रा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार को जमकर घेरा और कहा कि गांधी के देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धारा 144 सिर्फ कांग्रेस के लिए ही है, बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम पर रोक नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी में पेशी होनी, उसको लेकर के कांग्रेस आज पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली थी और लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी को हाउस अरेस्ट किया गया है। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सीधे तौर पर किसी भी मार्च, किसी भी प्रदर्शन को लेकर के कार्रवाई करने पर सख्त मनाही ही है और हाउस अरेस्ट उनको किया गया है। यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए आराधना मिश्रा जी हैं। मैम, नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर उठा है, आखिर क्यों? देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं को और पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। जो मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, जांच कर रही है ना न्यायालय, आने दीजिए उसका फैसला। ईडी का समन दिलाकर आप किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने राहुल गांधी जी को समन भेजा, आपने आदरणीय सोनिया जी को समन भेजा। हम तो ईडी ऑफिस जाने को तैयार हैं, राहुल जी पहुँच रहे हैं ईडी ऑफिस। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस झूठ के खिलाफ, इस लड़ाई में अगर गांधी के देश में सत्याग्रह करने पर रोक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? ये तो पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या है। हमने तो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की मांग की थी और उसकी परमिशन भी आपने कैंसिल कर दी। आपने प्रदेश कार्यालय पार्टी पर आपने नोटिस चस्पा कर दी। आपने मुझे और लगभग 1 दर्जन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। आप जो हमारे कार्यकर्ता अन्य जिलों से आ रहे थे आज इस प्रदर्शन में, उस पर उनको आपने बॉर्डर पर ही रोक दिया। तो ये किस तरह की क्या इरादा है सरकार का? क्या विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार इस देश में, इस प्रदेश में नहीं रह गया है? तो ये अलोकतांत्रिक है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। ईडी और सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनका दुरुपयोग कर रही है? पूरी तरह से दुरुपयोग है। जो मामला कोर्ट में लंबित है, तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार क्यों नहीं कर रही है सरकार? आने दीजिए फैसला उस पर। आप 2024 के चुनाव को देखते हुए आप नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य पार्टी के नेताओं को हो, आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये अंग्रेज़ों से नहीं डरी, तो ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं। ना हम झुके हैं, ना रुके हैं और न डरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सिर्फ ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके लिए आप लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम सच के साथ खड़े हैं। हम एक मांग कर रहे हैं कि अगर ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल जो सब जुडिस है, उस पर क्यों इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या औचित है इसका? तो ये तो स्पष्ट है। और मैं तो मानती हूँ कि जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। ये प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और हम जनता के बीच में जाएंगे और सवाल को अपने सवाल को रखेंगे, जवाब जनता देगी। अंतिम प्रश्न है, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, 144 धारा का वो दिया है कि भाई 144 लगी, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, धारा 144 का सीधा मतलब होता है कि आप 4 से 5 से संख्या से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो क्या उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है या लखनऊ में लगी, तो क्या इसका पालन हो रहा है? क्या कोई आयोजन पे रोक है भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्टी आयोजन कर रही है, या किसी भी सार्वजनिक आयोजन पे कहीं आपने रोक लगाई है? तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन पे आपने रोक धारा 144 का हवाला देकर के क्यों लगाई? ये प्रश्न है। तो आप जब सबको परमिट कर रहे हैं तो हमें भी परमिट करने दीजिए। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। ये हमने इसका वायदा किया था, हमने इसका आह्वान भी इसीलिए किया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। पर अगर आप 144 का हवाला देकर के हमको रोकने का प्रयास करेंगे तो हम पूरी तरह से, आप आज रोकेंगे, कल रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? पर ये विपक्ष की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से न्याय मांगेंगे। अगला कदम क्या होगा? ये लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रही थी आराधना मिश्रा मोना जी, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। उनकी गाड़ियां तैयार हैं लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहां गेट पर मौजूद है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में
ईडी में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी होनी है, उसको लेकर के सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही थी, उत्तर प्रदेश में कल सचिन पायलट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रदर्शन था। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। जिस तरीके से आराधना मिश्रा मोना को हाउस अरेस्ट किया गया, उस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है। कांग्रेस के दफ्तर पर नोटिस चस्पा करी गई है, धारा 144 का हवाला दिया गया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।